स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम करेंगे डॉट नेट टेक्नोलॉजी की क्लास को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग को कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक की जो क्लासेज हुई हैं उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, कॉमन लैंग्वेज रूटीन, कॉमन टाइप सिस्टम के बारे में भी देखा था और कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के बारे में भी एक हायरार्किकल स्टडी हम लोगों ने करी थी। साथ में हम लोगों ने जो है अभी क्लास लाइब्रेरी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। और आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें लास्ट टॉपिक है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी रेगुलर पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो इसी को हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है इसके आगे वाली क्लास में C# बेसिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कंपाइलेशन इन डॉट नेट। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता था। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि कंपाइलेशन हमारा जो है, अगर हम कहते हैं नॉर्मली, अगर हम कहें अपनी डेली लाइफ में कि कहा जाए कि आपके पास कई सारी बुक हैं और बुक को आपको कंपाइल करके ये बताना है कि उसका किसी भी क्वेश्चन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बुक के अंदर कई सारे जो हमारे पेजेस हैं या कई सारे जो लाइन हैं, आप उसको एक सरसरी नज़र से उसको रिव्यू करोगे और रिव्यू करने के बाद जो टॉपिक का नेम होगा उससे अपनी प्रॉब्लम को क्या करोगे, मैच करोगे। मैच करने के बाद फिर आप उसको आसानी से उसका जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो फाइंड करके दे सकते हो। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपाइलेशन का मतलब होता है कि एक जनरल रिव्यू किसी भी कोडिंग का कि क्या प्रॉपर वो जो सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, जो सेट ऑफ कोड लिखा गया है वो करेक्ट है या फिर उसमें कुछ जो है हम कह सकते हैं कमियां रह गई हैं। तो वैसे ही अगर हम डॉट नेट की बात करें तो डॉट नेट में भी हमारा कंपाइलर कंपाइलेशन के माध्यम से ये बताता है कि किस तरह से कोडिंग को लिखा गया है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहला है कोड इन VB.NET, कोड इन C# है और कोड इन अनदर .NET लैंग्वेज। ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया क्योंकि हमें पता है कि VB.NET है या फिर हमारा C# है या फिर ASP.NET है, ये कई सारे पार्ट हैं हमारे किसके, विजुअल स्टूडियो के। तो वो हमें ये फीचर देती है कि आप जो है नॉर्मल कोई भी जो क्लासेज हैं या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर और भी अदर लैंग्वेजेस के साथ सपोर्ट करके उसको रन कर सकते हैं। तो अगर आप VB.NET में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए भी आपको कंपाइलेशन करना पड़ेगा। अगर C# में लिखा हुआ है तो भी कंपाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने किसी अदर .NET की लैंग्वेज में लिखा है तो भी वहाँ पर आपको कंपाइलर करना पड़ेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा, फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजरल जाएगा वो जाएगा इंटरमीडिएट लैंग्वेज ऑफ कोड में, जिसको बोलते हैं IL। IL में जाने के बाद फिर वो JIT होता है, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। तो कुछ समय लेता है कंपाइल करने के लिए और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करके वो आगे आपको देता है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एक डायग्राम और है कि जनरल किसी भी कंपाइलेशन प्रोसेस को कैसे किया जाए। इससे पहले वाला जो डायग्राम हम लोगों ने देखा उसमें तो प्रॉपर .NET फ्रेमवर्क को लेकर बात करी थी। और यहाँ पर ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि ब्लॉक डायग्राम जो है कि किस तरह से नॉर्मल एक कंपाइलेशन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमारा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड के बाद लैंग्वेज कंपाइलर में जाता है, फिर वो कोड जो है मेटा डेटा उठाता है जिसको हम असेंबली भी बोलते हैं, और जो इसका एक्सटेंशन होता है वो .exe होता है और .dll होता है। .exe का मतलब होता है डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, और जो हमारी DLL फाइल होती है वो होती है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल। इसी के द्वारा ही जो हम फंक्शंस लिखते हैं या फिर क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर जो पैरामीटर पास कराते हैं वो हमारी लाइब्रेरी से, इसी के माध्यम से, असेंबली के माध्यम से हमारी क्लास से उस जो सेट ऑफ लाइब्रेरी होती है उनसे लिंक कर पाता है। फिर ये उसके बाद आता है हमारा JIT कंपाइलर में, और JIT कंपाइलर का मतलब मैंने अभी बताया है आप लोगों को, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है और उसके बाद जो है ये नेटिव कोड के आधार पर हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये भी चर्चा करी थी कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो सपोर्ट करती हैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो के द्वारा, तो वो हमारी VB होती है यानी कि विजुअल बेसिक होती है, C++ होती है, C# होती है, JSP.NET होती है और J# होती है। और ऐसी कई सारी अन्य लैंग्वेज भी हैं जो अभी लेटेस्ट हमारा 6.0 वर्जन आया है, उस पर और ज़्यादा फीचरों को एनहेंस किया गया है। तो आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसी के बारे में, एक इसकी एनालिटिकल रिव्यू देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। द अबव डायग्राम इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ यूज टू कंपाइल, एग्जीक्यूट, मैनेज कोड और कोड दैट इज यूज CLR। तो वही बता रहा है कि जो हमारा CLR है वो कोड को मैनेज करता है, और उसके बाद जो है सोर्स कोड रिटन इन विजुअल C# और विजुअल .NEट
और अनदर लैंग्वेज टारगेट टू फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय MSIL ऑफ वेरी लैंग्वेज कंपाइलर। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा ये वाला प्रोसेस चलता है, VB.NET है, उसके बाद .NET कंपाइलर करेगा, कंपाइलर के बाद IL में जाएगा और उसके बाद JIT में जाएगा। तो वही इस प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने समझाया है। आगे देखते हैं। तो द डिफ़ॉल्ट टू JIT कंपाइलर ईच मेथड व्हेन इट इज़ फर्स्ट कॉल्ड बट इट इज़ पॉसिबली कॉल्ड प्री JIT। तो देखिए यहाँ पर यही बात करी गई कि जब हमारा जो JIT होता है, JIT कंपाइलर में आने से पहले जब हमारा सोर्स कोड एक बार कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे करता है, तो यही हमारा कहलाता है प्री JIT कंपाइलेशन। यहाँ पर वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंटैक्टिकल और सिमेंटिक एरर्स के बीच में वो एक कंपाइलेशन प्रोसेस को करता है, तभी इसको कहा जाता है प्री JIT कंपाइलेशन। आगे बात करते हैं। तो प्री JIT MISL कोड टू नेटिव कोड एंड द असेंबली लैंग्वेज विद इट्स ऑप्शन मेथड कॉल्ड कंपाइल्ड बिफोर एप्लीकेशन इज लोडेड टू अवॉइड द ओवरराइडिंग एंड इनिशियल मेथड। तो अब यही है कि जब आप देखते भी होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने कभी मोबाइल रीस्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट करने के बाद अगर आप तुरंत दोस्तों है कोई भी जैसे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, अगर आप तुरंत ओपन करेंगे वो तो तुरंत नहीं ओपन होगा, वो कुछ 1-2 सेकंड का टाइम लेता है, तभी वो अपनी डिवाइस के और जो अपने सॉफ्टवेयर हैं वो प्रक्रिया जो है हम कह सकते हैं सिस्टम की एक कंपाइलेशन चल रहा होता है कि सभी चीज़ें जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके बाद जब वो चेक हो जाता है और उसको इंटीमेट हो जाता है कि मैसेज मिल जाता है कि हाँ हमारी जो सारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली रन कर रही हैं, प्रोसेसर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसके बाद ही वो क्या करता है, फिर कंटिन्यूएशन में आप कोई भी ऐप ओपन करते हो तभी वो ओपन होता है। तो ये वैसे ही प्रक्रिया है, वो पहले देखती है कि हाँ आपका प्रॉपर जो कोड है वो एक उसमें सिंटैक्स में है कि नहीं है, उसके बाद ही वो आपका इंस्टॉल होता है और आपको वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इन्होंने, और इन्होंने एक और पॉइंट भी मेंशन किया है कि द जस्ट इन टाइम कंपाइल कोड इज रिमूव्ड टू द कैश फ्रॉम ए मशीन इज रीस्टार्टेड। तो कैश का काम क्या होता है, कैश मेमोरी पढ़ा होगा आप लोगों ने। कैश मेमोरी का काम यही होता है कि कुछ जैसे मान लीजिए ये हमारी मेमोरी है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर हमने डेटा रख दिया और जब उस डेटा का रीयूज़ हो गया तो वहाँ पर जो स्पेस था वो खाली हो गया, फिर वहाँ पर कोई दूसरा डेटा आ गया। तो कुछ समय या कुछ क्षण भर के लिए जो डेटा हमारा कंप्यूटर अपने इंटरनलिंग प्रोसेस के लिए कैश के पास रखता है तो वो हमारा कैश मेमोरी कहलाता है। और बेसिकली L1 कैश होती है, L2 कैश होती है। तो यहाँ पर ही आपका ये शॉर्ट टाइम स्टोरेज के लिए यूज़ करी जाती है। तो वहीं यहाँ पर है कि जब उसके कंपाइलेशन के इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो वो कैश में जो है जाकर थोड़े देर टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द लैंग्वेजेज ऑफ CLR शुड बी एग्जिबिट अ सिमिलर परफॉर्मेंस वाइल सम कंपाइलर में प्रोड्यूस्ड बाय MSIL वेरी लार्ज वेरिएशन ऑफ एग्जीक्यूशन स्पीड आर अनलाइकली। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्मली जो है हमारा MSIL कोड होते हैं जो लार्ज वेरिएशन के एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और बेसिकली जो है अगर हमें कोई भी इनपुट ऑपरेशन करना है या फिर एक्सेसिंग द रजिस्ट्री करनी है, सिक्योरिटी करनी है, तो वो सारी फीचर्स भी हमारा जो है JIT कंपाइलेशन के माध्यम से जो .NET फ्रेमवर्क है वो हमें यहाँ पर उपलब्ध कराता है। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।